हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो टेक्नो ने इंडिया में एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है टेक्नो पोवा। जी हाँ, टेक्नो पोवा 9999 की प्राइस में लॉन्च किया गया है, मतलब कि 10,000 का फ़ोन है बेसिकली। बट हाँ, बता देती हूँ, पोवा एक ऑल टुगेदर न्यू सीरीज़ टेक्नो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पर मेजरली परफॉर्मेंस पर खास ध्यान रखा जाएगा इंडियन यूथ के लिए। मतलब कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। बट सीरियसली एक बात बताऊँ, मैं पिछले 2-3 दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ही अच्छी देखने को मिलेगी, बाकी के फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से इसी फ़ोन के बारे में बात होने वाली है, तो अच्छे से सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ, इसी वीडियो में इस फ़ोन का गिव अवे भी होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बाकी तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, 18 वॉट फास्ट चार्जर दिया हुआ है, माइक्रो यूएसबी केबल, एक सिम इजेक्टर पिन एंड हाँ, केस भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और इन सब के अलावा टेक्नो पोवा जो मेरे पास यहाँ पर इस पर्पल ब्लूइश टाइप के कलर में अवेलेबल है। तो चलो अभी सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से करते हैं जो इस फोन का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है, मतलब कि फ़ोन की परफॉर्मेंस। मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट दिया है। एंथुसियास्ट स्कोर मैं पहले ही बता देती हूँ, 1,97,000 अप्रॉक्स निकल के आया है। मैं स्कोर पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैटर ये करता है कि आखिर हमें रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अभी गेमिंग चिपसेट अगर डाल के दिया है तो ऑब्वियसली मैंने फ़ोन के अंदर गेमिंग करी है, COD वगैरह मैंने जितना खेल के देखा है, ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। तो हाँ, आप अगर गेमिंग के लिए ही फ़ोन लेने का सोच रहे हो देन इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड हीट से रिलेटेड भी आपको ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज हीट डिसिपेशन को लेके काफ़ी अच्छा काम किया गया है। 3D मल्टीलेयर ग्रेफाइट और थर्मल कंडक्टिव जेल वगैरह डाली गई है फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से फ़ोन एज सच इतना हीट नहीं होता है गेमिंग के वक्त। ओवरऑल और भी एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आपको फ़ोन के अंदर गेम स्पेस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी गेम्स अवेलेबल हैं, बट आप अपनी फेवरेट गेम डाल सकते हो। इसमें मुझे सबसे बेस्ट फीचर पता है क्या मिला है? नहीं, गेम असिस्टेंट नहीं है, आई मीन उससे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा ही, लेकिन होता क्या है जब हम गेमिंग करते हैं ना, एक बार शुरू कर देते हैं तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कैसे टाइम निकल जाता है ना गेमिंग करते वक्त, ये हमें भी नहीं पता लगता है। एंड बिलीव मी, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर गेम एंटी एडिक्शन करके भी एक फीचर डाला गया है जो आपको टाइम टाइम पर रिमाइंड करवाता रहेगा आपकी अकॉर्डिंग ही कि भाई बहुत हो गया, अभी छोड़ दे गेम वरना लग जाएंगे। तो हाँ, कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पर डाल के दिए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट यार, परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस ही अच्छी देखने को मिलेगी। आई मीन ऑब्वियसली अगर आप ऐसे यूज़र हो जो गेम नहीं लेकिन फ़ोन को वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग करना, सिंगल टाइम पर बहुत सारी एप्लीकेशन चला के रखना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं कोई एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही है। मैंने इस फ़ोन को हर एक तरीके से टेस्ट कर लिया है और मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, इसको बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन है। और इसका क्रेडिट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जाता है जो यहाँ पर 4GB LPDDR4X रैम दी हुई है इसको भी। एंड बाय द वे बता दूँ कि 64GB का आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी इन केस कम पड़ रहा है आपको तो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी है। 2 सिम के साथ अलग से SD कार्ड भी आप इस फ़ोन में डाल सकते हो। बाकी देखो, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर अच्छा खासा बैटरी डिपार्टमेंट मिल जाता है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और बैटरी डिपार्टमेंट कमज़ोर है, तो फिर गेमिंग के वक्त बार बार बैटरी डिस्चार्ज, एक्सपीरियंस ख़राब होता है। अच्छा बैटरी डिपार्टमेंट है और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर कोई सेंस एज सच बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें बैलेंस करके दी हुई है। 6000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट का डुअल IC फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर इंक्लूड करके दिया हुआ है। और इस 6000 mAh की बैटरी को 18 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज करने में टेक्नो क्लेम करता है कि 131 मिनट्स लगेंगे, मतलब कि 2 घंटा 10 मिनट आसपास। बिलीव मी, इसको मैं फास्ट एक्चुअल में बोलूँगी बिकॉज मैंने 5000 mAh की बैटरी को भी 18 वॉट फास्ट चार्जर
से चार्ज करके देखा है दूसरे फ़ोन्स में, मिनिमम टू मिनिमम 2.5 घंटा तो चार्ज में लगा है। तो ये एक्चुअल में फ़ास्ट है, बट मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने पूरी तरीके से देखा नहीं है कि ये कितना होता है, आगे चल के बताऊँगी इसके रिगार्डिंग भी आपको। बट एनीवेज, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो 6.8 इंचेस की HD+ डॉट इन डिस्प्ले दी हुई है। डॉट इन का मतलब है साइड में पंच होल दिया हुआ है, तो उसी का थोड़ा सा अलग सा नाम दे दिया है। बट ओवरऑल यार बोलूँगी कि डिस्प्ले की क्वालिटी वैसे अच्छी है। 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड इन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी लगा के दी है, जो कि काफ़ी सही बात है। साइड में बेजल्स काफ़ी कम है, हाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना बॉदर करेगा इस प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए। बट ओवरऑल फ़ोन का जो बिल्ड है ना, वो भी काफ़ी सही है। आज की तारीख में बिल्ड क्वालिटी को लेके काफ़ी इशूज़ देखने को मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको इसकी बिल्ड को लेके कोई दिक्कत आने वाली है। 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन इतना भारी नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो हाथ में अच्छे से पकड़ पाओगे। जो इसका बैक डिज़ाइन है, ये पर्पल कलर में जिस भी तरह का एक कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। तो हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो अगेन सही बात है। मतलब ओवरऑल आपको इन हैंड फील, लुक वाइज, डिस्प्ले वाइज कोई दिक्कत फ़ोन में एज सच नहीं मिलने वाली है। बाकी इन सब के अलावा आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिलेगा, जिसको हाईलाइट भी अच्छे खासे तरीके से किया हुआ है। आई मीन पूरा फ़ोन ऐसे पर्पल कलर में बनाया है, बट ये रेड कलर में दे रखा है बटन, तो ये एक चीज़ है। माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है। आई मीन ये आज के टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग अपग्रेड होना चाहिए था। टाइप C का टाइम आ चुका है अभी। 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रखा है, माइक्रोफोन दे रखा है, बट एज सच मुझे स्पीकर ग्रिल कहीं पर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। बट खैर, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो क्वाड कैमरा सेटअप तो आजकल मिल ही जाते हैं हमें, यहाँ पर भी है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक AI लेंस दे रखा है। काफ़ी सारे फोटोज़ मैंने निकाले हैं यहाँ पर आउटडोर कंडीशन में, नॉर्मल मोड में, पोर्ट्रेट मोड में, तो आप सब कुछ सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आई ऑटो फोकस का फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी आप फोटोज़ निकालते हो ना, तो ये आपकी आई पर पर्टिकुलरली फोकस करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फोटो आती है वो काफ़ी फोकस्ड आती है। स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट में देखोगे ना, तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में आपको अच्छे खासे तरीके से डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो ये आई ऑटो फोकस की वजह से काफ़ी फोकस्ड फोटो आपको देखने को मिलेगी, जो मुझे अच्छा फीचर लगा है यहाँ पर। एंड एक और सही चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप वीडियोस निकालोगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि बुके में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि यार काफ़ी सही फीचर है। आई मीन इस प्राइस रेंज में मिल रहा है तो डेफिनेटली वर्थ है। मतलब जो भी है अच्छा फीचर इंक्लूड करा हुआ है। बाकी फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने जो फोटोज़ निकाली है नॉर्मल और पोर्ट्रेट वगैरह में, तो यहाँ पर भी आपको सही सी फोटोज़ देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, यहाँ पर भी आई ऑटो फोकस का फीचर है फ्रंट साइड में भी। तो अब आते हैं हम लोग इस फ़ोन के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल से रूल है। सबसे पहले तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करना है। अभी आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, और अगर आप गेम खेलते हो तो कितने घंटों तक खेलते हो, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आई होप आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जो भी कर रहे हैं सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। तो ओवरऑल यार, अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा। मेरी तरफ से बस इतना ही था, बट एट दी एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगी यार कि हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन है, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन के अंदर। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसा है ये स्मार्टफोन। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में यूज़फुल लगा है, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।